जिन पहाड़ों का हाइट 100 मीटर से ऊपर है उनको ही ऑफिशियली अरावली माना जाएगा। ये बड़ी खुशखबरी थी, पर आम जनता के लिए नहीं, ये उन माइनिंग कंपनीज के लिए जिनका मुनाफा 10x होने वाला था। नया रूल बना के आप डिफाइन करोगे कि ये पहाड़ है कि नहीं, लोग भड़क गए। तो यहाँ लोगों का विरोध पूरा जायज़ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसला जो सुनाया था उस पर स्टे लगा दिया है। अभी एक नया एक्सपर्ट टीम हम बात करेंगे कि क्या ये सब नया है। मतलब इन नेचुरल रिसोर्सेस को बर्बाद करना, जंगलों को काटना, लोगों का प्रोटेस्ट करना, क्या ये सब नया है हमारे लिए? बाद में वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुआ। स्टूडेंट्स जो हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जड़ है दोस्तों हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल और हमारा नेचर से कम जुड़ाव। क्या वह हमें साफ हवा, साफ पानी जैसे बेसिक चीज़ों के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ेगा क्या? क्योंकि ऐसा संघर्ष हम लोग तब कर रहे थे जब हमारे पूर्वज आदि मानव के रूप में जंगल में रह रहे थे। ग्रोथ के चक्कर में जो हम आंधी दौड़ रहे हैं ना, उसके चपट में कब कौन आ गया, कौन कुचला गया, कौन विलुप्त हो गया, इसका हमें कोई परवाह नहीं। तो हमारा घर नेचर ही है, ये कोई अलग चीज़ नहीं। उतना ही उनको मौका मिल जाएगा इन शब्दों को बर्बाद करके अपनी जेब भरने का। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या बात कर रहे हो भाई, उनको अरावली का ए तक पता नहीं होगा। ये जो केस हुआ उसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लोगों का प्रकृति से कम जुड़ाव होना। लेकिन हम तो ठहरे बिजी आदमी भाई, हमारे पास टाइम ही कहाँ इन सब के बारे में सोचने को। अब प्रोटेस्ट हम कितने दिन करते रहेंगे? देश के अलग अलग हिस्सों में आए दिन ऐसे खबर होते रहते हैं। प्रोटेस्ट भी बहुत हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं आगे। नमस्कार, मैं गौरव, स्वागत है हमारे चैनल का और एक नई वीडियो में। दोस्तों कुछ दिन पहले जो अरावली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसको लेके देश के कई हिस्सों में इसको प्रोटेस्ट किया गया। लोगों का एक ही नारा था कि सेव अरावली। अब दोस्तों ये हुआ ये कि अरावली जो है ये हमारे देश का एक पुराना, मतलब करोड़ों साल कहा जाता है, करोड़ों साल पुराना पहाड़ है। मतलब ये हमारे जो हिमालय है उससे भी बहुत पुराना है। अब ये दिल्ली, राजस्थान जैसे स्टेट, इसके लिए इन सब राज्यों के लिए ये पहाड़ बहुत, मतलब ये ढाल बनकर खड़ा है इन सब राज्यों के लिए। और राजस्थान जैसे स्टेट के लिए तो उनका पूरा लाइफलाइन ही है ये। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि अरावली का जो जिन पहाड़ों का हाइट 100 मीटर से ऊपर है उनको ही ऑफिशियली अरावली माना जाएगा। बाकी अरावली माउंटेन रेंज के अंतर्गत रहेंगे ही नहीं। मतलब साफ था यहाँ कि जो पहाड़ 100 मीटर से नीचे हैं, छोटे हैं उनसे, उनको माइनिंग पर्पस के लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि नए रूल के तहत 80% अरावली माउंटेन रेंज का 80% पहाड़ अब ऑफिशियली अरावली के अंडर रहेंगे नहीं, वो अरावली के अंतर्गत रहेंगे नहीं। तो ये बड़ी खुशखबरी थी, पर आम जनता के लिए नहीं, ये उन माइनिंग कंपनीज के लिए जिनका मुनाफा 10x होने वाला था। लेकिन दोस्तों ये तो कोई बाबा आदम का ज़माना है नहीं कि बात छुपी रहेगी। 5G वाला ज़माना है। तो ये खबर जब बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होने लगी तो लोग भी इन पर ये जो फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर पूरा प्रोटेस्ट किया। अब जाहिर सी बात है कि आप देश के जो जियोग्राफी है
इतने पुराने पहाड़ उसको आप डिफाइन करोगे, नया रूल बना के आप डिफाइन करोगे कि ये पहाड़ है कि नहीं, लोग भड़क गए। तो यहाँ लोगों का विरोध पूरा जायज था। बाद में जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसला जो सुनाया था उस पर स्टे लगा दिया है। अब एक नया एक्सपर्ट टीम को इन चीज़ों पर फिर से जांच पड़ताल के लिए, फिर से वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है, जो इस पर फिर से जांच पड़ताल करेंगे। और वो जब तक कोई जांच पड़ताल में कोई रिजल्ट नहीं निकलता तब तक ये जो अरावली का जो नया डेफिनेशन बनाया गया था उस पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा और वो स्टे ही रहेगा। लेकिन दोस्तों अब इस वीडियो में आज हम इन चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि क्या ये सब नया है। मतलब इन नेचुरल रिसोर्सेस को बर्बाद करना, जंगलों को काटना, लोगों का प्रोटेस्ट करना, क्या ये सब नया है हमारे लिए? क्योंकि कुछ ही दिन पहले आप देखो, अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ, जो हैदराबाद का एक गाचीबावली जो एक 400 एकड़ में फैला एक जंगल, वहाँ पर भी कुछ ऐसी घटना हुई थी। कुछ ही दिन पहले की बात है। वहाँ 400 एकड़ में फैला ये जंगल को काट कर वहाँ एक IT पार्क बनाना था गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि रातों रात जंगल को काटने लगा, बड़े बड़े मशीन और ये बुलडोजर वगैरह लगा के उनको काटने लगा। और ये तब हो रही थी जब छुट्टियां चल रही थी। वो जंगल के मतलब पास ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, छुट्टियां चल रही थी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स घर गए हुए थे। मैंने वो वीडियो देखा था कि रात को जब वो जंगल काट रहे थे, बहुत सारे मोर, हिरन वगैरह जंगल से बाहर आ गए थे, ऐसे चिल्ला रहे थे, मतलब जैसे कोई इंसान अपना घर तोड़े जाने पर रो रहा हो, ऐसे ही चिल्ला रहे थे। बाद में वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुआ। स्टूडेंट्स जो हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका कपड़ा भी फट गया था, वो वीडियो में दिखा रहा था, कपड़ा भी फट गया और ये कोई स्टूडेंट्स अरेस्ट भी हुए। लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, उन्होंने भी इस जंगल कटाई पर रोक लगा दिया था। लेकिन दोस्तों जब तक इस पर रोक लगाया गया तब तक 25% यानी लगभग 100 एकड़ जंगल बिल्कुल साफ हो चुका था। वहाँ पर रहने वाले जीव या तो मर गए होंगे या क्या हुआ होगा उनका भगवान जाने। तो दोस्तों ये सब नई बात नहीं है हमारे देश में। ऐसे घटना आए दिन हमारे देश में होते रहते हैं या फिर कुछ होने वाले हैं जिनका हमको अंदाजा तक नहीं। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या इन सब का सॉल्यूशन बस प्रोटेस्ट करना ही है? क्या वह हमें साफ हवा, साफ पानी जैसे बेसिक चीज़ों के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ेगा क्या? क्योंकि ऐसा संघर्ष हम लोग तब कर रहे थे जब हमारे पूर्वज आदि मानव के रूप में जंगल में रह रहे थे, तब उनको ये संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन आज फिर क्यों? क्योंकि वो वाला दौर उसको हमने तो कब का पीछे छोड़ दिया ना, फिर आज क्यों इन चीज़ों पर फिर से संघर्ष करना पड़ रहा है? इसका जड़ है दोस्तों हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल और हमारा नेचर से कम जुड़ाव। मतलब हम अब इतना जुड़े हुए नहीं रहे नेचर से, हमारे प्रकृति से। हमें हर हाल में अब ग्रोथ ही चाहिए। हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो बस ग्रोथ पर लगा हुआ है। पास में क्या हो रहा है ये हमारे जो ग्रोथ के चक्कर में जो हम आंधी दौड़ रहे हैं ना, उसके चपट में कब कौन आ गया, कौन कुचला गया, कौन विलुप्त हो गया, इसका हमें कोई परवाह नहीं। हमारे ग्रोथ में जो भी आ रहा है हम उसको बस मतलब बेफिक्र काटते ही जा रहे हैं। पेड़ आए काट दो, जंगल आया काट दो, पहाड़ आया उसे भी काट दो, सब कुछ काट कूट के साफ ही कर दो, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए ना।
पता नहीं दोस्तों, इंसान की कौन सी भूख है जो इन प्राकृतिक संपदों को बर्बाद करके ही मिटेगी। क्योंकि जहाँ हमें साफ पानी मिले पीने को, साफ हवा मिले, जिनसे हमें खाना मिल रहा हो, क्योंकि ये नेचर ही है जो हमें ये सब कुछ दे रहा है। तो हमारा घर नेचर ही है, ये कोई अलग चीज नहीं। और हम इंसानों का एक ऑब्जेक्टिफाई करने का जो आदत है, वही इस नेचर को अब बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। हम ये नेचुरल रिसोर्सेस जितने हैं, इनको बस ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं। हमारा कोई आंतरिक जुड़ाव नहीं इन सबसे। और यही तो चाहते हैं ना जो मुनाफाखोर कुछ लोग हैं। हम जितना अंधेरे में रहेंगे, उनका उतना ही मौज, उतना ही उनको मौका मिल जाएगा इन शब्दों को बर्बाद करके अपनी जेब भरने का। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या बात कर रहे हो भाई, हमारा जुड़ाव नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर लोगों का नेचर से इतना जुड़ाव नहीं होता तो अरावली केस में लोग थोड़ी आते प्रोटेस्ट करने। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको लॉजिकली सही बोलूँगा, और मैं भी दिल से उन लोगों का पूरा रिस्पेक्ट करता हूँ जिन लोगों ने अरावली केस को लेके प्रोटेस्ट किया था। पर दोस्तों, ऐसे भी लोग हमारे देश में आपको मिल जाएंगे। आप एक बार ट्राई कर लेना अपने फ्रेंड सर्कल में या आजू बाजू किनसे भी पूछ के ये सवाल। उनको अरावली का ए तक पता नहीं होगा, ये जो केस हुआ उसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होगा। बहुत ऐसे लोग होंगे, आप एक बार ट्राई कर लेना उनसे सवाल पूछ के इस केस के सिलसिले में। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लोगों का प्रकृति से कम जुड़ाव होना। हम इतना बिजी हो गए हैं अपने जो ग्रोथ को लेके कि हमारे पास अब टाइम ही नहीं है इन सब पर सोचने को। क्योंकि अगर हम किसी से सच में जुड़े हुए होंगे या उनसे प्रेम कर रहे होंगे, तो हम उनको कभी उनका कभी बुरा कर ही नहीं सकते, बल्कि उनका ख्याल रखते हैं, उनको सेव करते हैं बुराई होने से, उनको बचाते हैं। लेकिन हम तो ठहरे बिजी आदमी भाई, हमारे पास टाइम ही कहाँ इन सब के बारे में सोचने को। अगर आप एक बार सोचिए ना, अगर लोग इन सब के साथ, इन नेचर के साथ जुड़ेंगे नहीं तो कुछ जानेंगे भी नहीं। अगर वो जानेंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा आप इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या अब डिस्ट्रैक्शन चल रहा है। क्योंकि हमारा इन सब चीज़ों के बारे में अनजान रहना ही अब नेचर के लिए खतरा है, ये बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि नेचर के साथ सबको जुड़ना चाहिए, तभी जाके कुछ लॉन्ग टर्म में हमको इन सब पर सफलता मिलेगी। क्योंकि प्रोटेस्ट हम कितने दिन करते रहेंगे? देश के अलग अलग हिस्सों में आए दिन ऐसे खबर होते रहते हैं। प्रोटेस्ट भी बहुत हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं आगे। इसमें हमें अगर कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए तो लोगों को फिर से नेचर के साथ जुड़ना होगा, तभी जाके कुछ एक अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। अच्छा सोल्यूशन क्या? तब लोग खुद ही जंगलों को बर्बाद करना या ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस को बर्बाद करना छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा कुछ इन पर, ये अरावली केस के ऊपर थोड़ा मेरा ओपिनियन, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आपको भी इन सब में कोई वैल्यू मिला है तो आप भी शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में या जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हो। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।